गुड मॉर्निंग एवरीवन। उष्ट्रस्य मूल्यम का हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि एक ऊँट बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है कि ले लो, यह 100 रुपये में ही मिल रहा है। इस पर रास्ते के बीच में जाते हुए पिता और पुत्र में से पुत्र अपने पिता से कहता है कि पिताजी, यह ऊँट ले लो, यह तो बहुत ही कम मूल्य में मिल रहा है। तब पिता उसको मना करते हुए कहते हैं कि इतने मूल्य में मैं नहीं ले सकता हूँ। 2 महीने बीत जाने के बाद पुनः पिता और पुत्र वापस बाजार में आते हैं और वही ऊँट बेचने वाला यह आवाज़ लगाता हुआ सुनाई देता है कि ले लो, यह ऊँट बहुत कम मूल्य में ही मिल रहा है। इतने में और उस समय 100 रुपये बताया जा रहा था मूल्य, और अब कितने बताए उसने? 1000 रुपये में। और 1000 रुपये में मिलने के बाद भी पिता उसको कम मूल्य का बताकर वह लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए आज हम इससे नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं उष्ट्रस्य मूल्यम की। पुत्रः भवान् 100 अधिकं सहस्ररूप्यकाणि च अल्पमूल्यम कथयति। तो इस पर पुत्र ने क्या कहा? जब वह 1000 रुपये लेने के लिए भी पिता तैयार हो जाते हैं, तब इस बात पर पुत्र पिता से पूछ रहा है कि पुत्र, हे भगवान 100 अधिकम, कि आप 100 रुपये को अधिकम है ना, अधिक सहस्ररूप्यकाणि च, यानी सहस्रेण 1000 रुपये को, कि 100 रुपये अधिक या मतलब 1000 रुपये, अल्प मूल्यम कथयति, कम मूल्य कह रहे हो, यानी 100 रुपये को अधिक और 1000 रुपये को कम कह रहे हो। तो इस पर पिता ने क्या कहा? पिता, तस्मिन् दिने मम पार्श्वे केवलं 50 एव रूप्यकाणि आसन्। तस्मिन् दिने, उस दिन, मम मेरे पार्श्वे, पास में, केवल 50 ही रूप्यकाणि आसन रुपये थे। उस दिन मेरे पास में केवल 50 रुपये ही थे। तो सत्य ही है कि जिस दिन पैसे नहीं होते हैं तो वह कम पैसे भी हमें अधिक महसूस होते हैं, और जब ज़्यादा होते हैं तब जो मूल्य बताया जाता है वह मूल्य हमें कम प्रतीत होता है। उस दिन 100 रुपये बताए तो पिता के पास 100 रुपये नहीं थे, 50 रुपये ही थे, इसलिए वह मूल्य अधिक लग रहे थे। किंतु आज 1000 रुपये बताने पर भी वह कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पिता के पास 1000 से अधिक अर्थात 10,000 रुपये थे। अद्य, पिता कह रहा है, अद्य मम पिता, अद्य मम पार्श्वे 10,000 रूप्यकाणि सन्ति, अतः एतत् अल्पमूल्यम् अस्ति। आज मम मेरे पार्श्वे, पास में, 10,000 रूप्यकाणि सन्ति, 10,000 रुपये हैं, अतः इसलिए एतत् अल्पमूल्यम अस्ति, यह कम मूल्य है या कम रुपये लग रहे हैं। आज मेरे पास में 10,000 रुपये हैं, इसलिए यह मूल्य कम है। पुत्रः, पुत्र ने कहा, अधुना ज्ञातं यत् वस्तूनां मूल्यनिर्धारणं क्रयशक्त्या एव भवति। पुत्र ने कहा, अधुना, अब, या इस समय, ज्ञात अर्थात ज्ञात होना, जानना, कि वस्तुनाम, वस्तुओं का, मूल्य निर्धारणम अर्थात मूल्य निश्चित, क्रय शक्तिया, क्रय की शक्ति, एव यानी ही भवती न होती है, कि आज ज्ञात हुआ कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण क्रय शक्ति ही होती है, अर्थात खरीदने की शक्ति ही होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ छात्र स्वयं पुस्तक में से देखकर लिखें। एक्सरसाइज फर्स्ट, उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुनिए। क, जनाः कान मरुप्रदेशस्य जलपोतः कथयन्ति, लोग किसको मरुप्रदेश का जहाज कहते हैं? अश्वान उष्ट्रान, तो ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, इसलिए हम कहेंगे ऊँट को। तो यहाँ है उष्ट्रान, ऊँटों को। ख,
कः उष्ट्रं विक्रेतुं इच्छति स्म, कौन ऊँट को खरीदने की बेचने की इच्छा करता है या बेचना चाहता है, तो विक्रेता। पिता उष्ट्राय किं मूल्यम अयच्छत्, पिता ऊँट का क्या मूल्य देता है या क्या मूल्य दिया, पिता ने ऊँट के लिए क्या मूल्य दिया, तो 100 रुपये के लिए वह राजी नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय उनके पास 50 रुपये थे, तो 1000 रुपये के लिए उसने हाँ किया। तो कितने में इसने मतलब ऊँट का मूल्य दिया, तो 1000 रूप्यकाणि, 1000 रुपये। घ वस्तूनां मूल्य निर्धारणं किं करोति, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण कौन करता है, क्रय शक्ति। कस्मिन् प्रदेशे उष्ट्राः महत्वपूर्णाः सन्ति, किस प्रदेश में ऊँट महत्वपूर्ण हैं, तो मरु प्रदेशे, मरुस्थल में। एक्सरसाइज सेकंड, उचितं विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सत्य 100 रूप्यकं तु अस्ति, 100 रुपये तो हैं, क्या है, अल्प मूल्यम, कम मूल्य। ख अहम एतत् क्रेतुं न शक्नोमि, मैं यह खरीदने में सक्षम नहीं हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ। मम पार्श्वे रूप्यकाणि एव आसन्, मेरे पास में रुपये ही थे, कितने थे, 50। घ वस्तूनां मूल्य निर्धारणं भवति, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है क्रय शक्ति या क्रय शक्ति से। ग उष्ट्राः उपयोगी भवन्ति, ऊँट उपयोगी होते हैं, कहाँ, मरु प्रदेशे, मरुस्थल में। एक्सरसाइज थर्ड, उचितं सर्वनाम पदेन वाक्यानि पूरयत, उचित सर्वनाम पद से वाक्य पूर्ति कीजिए। क नृपः कवये पुरस्कारम अयच्छत्, राजा ने कवि के लिए पुरस्कार दिया। तो जब हमें कवि को देखना है, यह चतुर्थी भक्ति का है, तो इसमें से हमें सर्वनाम शब्द भी तस्मै लगाएंगे। तस्मै कवये पुरस्कारम अयच्छत्। पिता पुत्रं दृष्ट्वा हर्षितः अभवत्, पिता पुत्र को देखकर प्रसन्न हुआ। तो पुत्रम द्वितीया का है, तो तम भी हम द्वितीया का लगाएंगे। तम पुत्रम दृष्ट्वा हर्षितः अभवत्। सः मित्रेषु विश्वासं करोति, वह मित्र पर विश्वास करता है। मित्रेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन, तो तेषु यह भी हम सप्तमी भक्ति बहुवचन का ही सर्वनाम शब्द लेंगे। धनिकः भिक्षुकेभ्यः धनम यच्छति, धनवान भिखारी को धन देता है। तो यह भिक्षुकेभ्यः चतुर्थी बहुवचन, तो तेभ्यः भी हम चतुर्थी बहुवचन का लेंगे। अहम उष्ट्रम क्रेतुम इच्छामि, मैं ऊँट को खरीदना चाहता हूँ। तो उष्ट्रम द्वितीय भक्ति का है, सर्वनाम शब्द भी हम द्वितीय भक्ति का ही लेंगे उसको। एक्सरसाइज फोर्थ, निम्न पदानां मूल धातु वचनम पुरुषम लकारम च लिखत, निम्न पदों के मूल धातु वचन पुरुष व लकार लिखिए। शब्दाः शब्द हैं हमारे कथयन्ति, आगच्छ, आसन्, शक्नोमि, गृहाण, गच्छताम, खेलन्तु, भविष्यामः। इसकी हमें मूल धातु लिखनी है। कथयन्ति कथ धातु से बना है, वचन है यह बहुवचन, और पुरुष है प्रथम पुरुष, लकार है इसमें रट लकार। आगच्छ धातु है गच्छ या गम भी बोल सकते हैं, इसमें 2 धातु होती है, गम या गच्छ, तो गम से बना है या गच्छ। एक वचनम, मध्यम पुरुषम, लोट लकारम। आसन धातु है अस, वचन है बहुवचनम, पुरुष है प्रथम, लकार है इसमें लंग लकार। शक्नोमि शक धातु एक वचनम, उत्तम पुरुषम, लट लकारम। गृहाण गृह धातु एक वचनम, मध्यम पुरुष, लोट लकारम। गच्छताम गच्छ धातु द्विवचनम, प्रथम पुरुष, लोट लकारम। खेलन्तु खेल धातु बहुवचनम, प्रथम पुरुष, लोट लकारम।
भविष्यामः। भू धातु बहुवचनम उत्तम पुरुषम लट लकारम। इस प्रकार से हमने इसको फिल किया और किस आधार पर फिल किया है, हमने जो प्रत्यय चिन्ह याद किए हैं उसी के अनुसार हम इसको फिल कर सकते हैं। इसलिए आप प्रत्यय चिन्ह यदि नहीं याद है तो आप प्रत्यय चिन्ह याद करें ताकि आपको हर एक्सरसाइज फिल करने में आसानी हो। इन सभी एक्सरसाइज का अभ्यास करें और नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।